जब भी हम लाइफ में किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं तो हम उसके लिए ये कहते हैं कि उसका लक बहुत ज्यादा अच्छा है, उसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसा क्यों होता है कि इतने सारे लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देकर भी आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट हो पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि किसी गेम के अंदर एक दो प्लेयर्स ऐसे निकल कर आते हैं जिनके थोड़ा सा खेलने भर से पूरी टीम जीत सकती है? क्या ये कोई मैजिक है या फिर एक ऐसी चीज है जिसको अगर किसी ने सोचा समझा और अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है? तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट योर ओन लक। आज हम इसे बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहीं कहीं मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी मेंशन हो रही होगी, उसे जाकर फॉलो कर लेना। सो विदाउट एनी चटर पटर खोलते हैं अपने कार्यक्रम का शटर। सो लेट्स गो। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। खुद को लेकर पॉजिटिव थिंक रखो हमेशा। रोते मत रहो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा, मेरी लाइफ में ये चीजें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। मत करो ऐसा, सब काम हो जाएंगे, लेकिन आप पॉजिटिव तो बनकर रहो। जब आप खुद के लिए हमेशा और पूरे दिन भर नेगेटिव ही नेगेटिव बोले जा रहे हो, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा ये हो गया, मेरे ये, तो इससे क्या हो रहा है? हम नेगेटिव एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को नहीं अट्रैक्ट कर रहे हम लोग। आप नेगेटिव होगे तो उसी तरीके की वाइब्रेशंस भी आपके अंदर जाएगी और आपके साथ हमेशा नेगेटिव ही होता रहेगा। जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी से आप बातें करोगे लोगों से, जितने ज्यादा पॉजिटिव आप खुद रहोगे, उतनी ही अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। ये ध्यान रखो कि जो लक होता है ना, वो पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू ही आता है। एक इंसान को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है चीजों को लेकर कि हर चीज की जिम्मेवारी मेरी है। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। पहले तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नंबर 2 है टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं तो उसका फायदा उठाना सीखो। जैसे कि मान लो आपने कोई स्किल सीख रखे हैं और आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है जो आपके स्किल्स के बेस पर है, तो आप इसके थ्रू काफी कुछ अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपको इस चीज के अंदर जरा सा भी आलस नहीं करना चाहिए। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, मिल रही है, जाओ, दौड़ो, भागो उसके पीछे और उस पर काम करके देखो। अपॉर्चुनिटीज से सीखा करो आप लोग। अपॉर्चुनिटीज कोई गलत चीज नहीं है कि और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी इसके बाद, ऐसा मत किया करो। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपके लिए है, बेहतर है, आप जानते हो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो उस चांस को मिस मत करो। ये चीज भी आपको आपके काम के अंदर लकी बना सकती है। नंबर 3 है टेक रिस्क। जब आप अपना लक बना रहे होते हो तो आपके सामने रिस्क आएंगे ही आएंगे, बट रिस्क लेने से कभी भी डरना मत। जैसे मान लो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के अंदर रिस्क है और रिस्क को पार करने के बाद ही आप सक्सेस हो पाओगे उसके अंदर। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, कोई एक प्लेयर होता है, उसका जुनून उस गेम के अंदर होता है और वो रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरता। काफी सारे प्लेयर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी टांगे टूट जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो लोग उसको पार करते हुए आगे निकल जाते हैं, उनको सक्सेस मिल जाती है। आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, उसके अंदर भी रिस्क होता है कि चलेगा नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता उसका, लेकिन उस रिस्क को पार करने के बाद ही आपको एक अच्छी सक्सेस मिल पाती है। तो रिस्क हर उस नए काम में आपको देखने को मिलेगा जो आप स्टार्ट कर रहे हो। किस्मत चेंज करनी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। नंबर 4 है पॉजिटिव अफर्मेशंस। अब पॉजिटिव अफर्मेशन आप कैसे बोलोगे? लाइक आप खुद के लिए सब कुछ अच्छा बोलने लग जाओ, चाहे आपके साथ कितना ही बुरा क्यों ना हो रहा हो। बुरे टाइम की एक बहुत खास बात होती है कि वो हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, चीजों से लड़ने की ताकत देता है। अगर आपकी लाइफ में आपका बुरा टाइम चल भी रहा है ना, तो अपने आप को समझाओ कि इस बुरे टाइम के अंदर भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। कोई बात नहीं, इसको भी आराम से फेस करके देख लेते हैं। आप खुद देखना,
उस बुरे टाइम से आप लड़ोगे ना, उसको फेस करने के बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्ड हो जाएगा और आप खुद को और ज्यादा पावरफुल समझने लग जाओगे। तो आप खुद के लिए बहुत अच्छा बोलो हमेशा कि मैं अच्छी हूँ, मेरे आसपास के लोग जो हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे जाऊंगी। मतलब दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं उन पर अपना हक जमाना सीखो। आज आप देखते हो कि किसी के पास बहुत बढ़िया कार है तो आप जेलस फील मत करो, क्योंकि जब आप जेलस फील करने लगते हो ना कि यार इसके पास तो ये है, इसके पास तो वो है, तो इससे क्या होता है, वो जो ऑरा होता है ना दूसरे पर्सन का, वो आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। जो आप अपनी लाइफ में चीजें चाहते हो, किसी और पर्सन के पास वो चीजें हैं, तो आपको ये समझना है कि वो आपका ही फ्यूचर है। आप फ्यूचर में वो चीजें खरीदोगे। जलो मत इसलिए उन चीजों से, उन लोगों से जलने का मतलब है आप खुद से ही जल रहे हो। जब आप खुद के लिए अच्छा बोलना स्टार्ट करोगे ना, खुद के लिए अच्छा सोचना स्टार्ट करोगे, बोलना शुरू करोगे, तभी आपकी लाइफ में अच्छा होने लगेगा। नंबर 5 है क्लियर माइंडसेट। आपको आपकी लाइफ में जो भी चीजें चाहिए, जो भी टोटल मिला के, तो उन सब चीजों के लिए आपका माइंडसेट काफी ज्यादा क्लियर रहना जरूरी है। मान लो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा चाहिए, ये तो हर किसी को चाहिए, लेकिन सपोज करो तो पैसा ऐसे ही तो आपके हाथों में आ नहीं जाएगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा। बैठे बैठे कोई नहीं कमाता। हाँ, जो बैठे बैठे कमा रहे हैं उन्होंने पहले ही अपने ऊपर बहुत सारा काम कर लिया है, इसलिए वो आज बैठे बैठे कमा रहे हैं। तो किसी की भी लाइफ अगर आप देख रहे हो ना, किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, तो आप ये समझो कि उन्होंने पहले ही बहुत सारा वर्क कर रखा है अपने ऊपर, तभी वो आज इस मुकाम पर हैं कि वो बैठे बैठे कमा रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे ना अपनी लाइफ में, तो उनके पास इतना पैसा आता रहेगा कि वो अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकेंगे, क्योंकि उनका होता है माइंडसेट एकदम क्लियर। अब हमेशा इन चीजों को क्लियर करो कि आप ऐसा क्या करोगे जिसके थ्रू आपको पैसा आएगा। मतलब ये तो पैसे की बात कर रही हूँ मैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ के अंदर जो आपको चाहिए, उनके लिए माइंडसेट को क्लियर रखो। मतलब आपको हर चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए। कैसा प्रोफेशन आपको चाहिए, कैसा पार्टनर आपको आपकी लाइफ में चाहिए, कैसा लाइफस्टाइल आपको चाहिए, कैसा आप खुद को बनाना चाहते हो, और आपको ये सब चीजें पाने के लिए किन रास्तों से गुजरना होगा, कौन कौन से उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे। इन सब चीजों को क्लियर करो अपने माइंड के अंदर। काफी लोग ना ऐसे बोलते हैं मुझे ना खूब सारा पैसा चाहिए। इन चीजों को क्लियर तो करो पहले कि पैसा आएगा कैसे आपके पास में। आप कौन सा प्रोफेशन ऐसा चूज करोगे जिस प्रोफेशन में वर्क करने भर से आपके अंदर एक जुनून पैदा हो सके, जिससे आप डेली डेली काम कर सको अपने लिए। विराट कोहली को अगर क्लियर नहीं होता ना कि उसे क्रिकेटर बनना है, तो वो कभी भी एक प्लेयर नहीं बन पाता, क्रिकेटर नहीं बन पाता। नेहा कक्कड़ को अगर ये क्लियर नहीं होता कि उसे सिंगर बनना है, तो वो कभी भी सिंगर नहीं बन पाती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज आप देख पाते हो, तो जैसे टाटा हो गए, अंबानीज हो गए, इतने इतने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं उदाहरण दे सकती हूँ आपको। आपको सिंपल सा बस ये देखना है आपका जुनून किस चीज के अंदर है, आपको कौन सा वर्क ऐसा अच्छा लगता है जिसे आप डेली कर सकते हो और आप बोर भी नहीं होगे उसको करने से। सो क्लियर योर माइंडसेट एंड डू वर्क ऑन दैट थिंग्स। नंबर 6 है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसी भी चीज में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब बात किसी की सक्सेस की होती है तो हम ये कहते हैं कि उसका लक काफी ज्यादा अच्छा है, उसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। लेकिन क्या ये लक बस एक ही बार उछाल मारा है उनका कि उनकी किस्मत एक झटके में चेंज हो गई, या फिर लक उनकी पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं उनके साथ रहा है? तो अब इस चीज को समझो, जब हम कंसिस्टेंट होते हैं किसी भी काम को लेकर, रेगुलर रहते हैं, हमें उस प्रोसेस पर, उन चीजों पर पूरा ट्रस्ट हो जाता है और खुद पर ट्रस्ट हो जाता है कि नहीं मैं ये चीज कर लूंगी, मुझे इतना भरोसा है खुद पर। सही टाइम पर सही जगह होना, सही टाइम पर सही बात करना और सही टाइम पर सही काम उठाना, इसी को लक कहते हैं। मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करती हूँ अपने स्कूल की। मेरी हिंदी की टीचर थी 12th क्लास के अंदर। वो पहली टीचर ऐसी थी जो परमानेंट हुई 2 साल के अंदर अंदर, वो भी एज अ क्लास टीचर, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। उनकी कॉलेज में भी काफी ज्यादा अच्छी रैंक रही थी। फिर उन्होंने कुछ थोड़ी सी पर्सनल बातें भी शेयर की थी हमसे बच्चों से। तो उन्होंने बताया कि जो उनके हस्बैंड है ना, उनकी भी गवर्नमेंट जॉब ही है। एक और बात उन्होंने बताई मुझे
कि उनके ट्विंस बेबी हैं और वो भी एक लड़का और एक लड़की। मैं उस टाइम इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा इन टीचर का लक कितना बढ़िया है। कॉलेज में भी उनकी रैंक काफी ज्यादा अच्छी रही है, वो टीचर भी परमानेंट बनी, वो भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। बहुत बड़ी बात थी ये मेरे लिए तो। देन वो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा लक को क्रिएट कर रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन ये ऐसे ही हो गया? ये ऐसे नहीं हुआ। उनकी मेहनत लगी है इसमें, वो कंसिस्टेंट रही थी अपने कामों को लेकर, वो पॉजिटिव रही हैं हमेशा से, इसीलिए उनकी ये चीजें पूरी हो सकी। उनको अपनी चीजों को लेकर क्लियरिटी थी हमेशा। अब आप बोलोगे बेबीज कैसे ट्विंस हो गए, ये तो एक मैजिक की तरह हो गया। लेकिन ये भी तब पॉसिबल हो सका जब मेरी टीचर अपनी हाई वाइब्रेशंस में थी, वो अपनी खुशियों को फील कर रही थी और वैसी ही उनकी वाइब्रेशंस होती चले गई और यूनिवर्स में पहुंचा एक गुड मैसेज और उनके थ्रू भगवान ने उनके घर ट्विंस बेबी पैदा किए। ऐसा होता है, आप मानो चाहे मत मानो, लेकिन आप जितनी हाई अपनी वाइब्रेशंस को रखोगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ, तो आपका लक जो है ना वो बढ़िया से बढ़िया बनता जाएगा। तो आप किसी भी एक चीज में कंसिस्टेंसी बनाकर रखो और ट्रस्ट करते हुए चलो। तो हम भी आज से कंसिस्टेंट रहते हैं अपने कामों के अंदर और अपने ऊपर ट्रस्ट को बनाकर रखते हैं, तो हमारी वाइब्रेशंस भी इससे हाई होने लगेगी। ऐसा आपको करना है, मैं भी करूंगी, क्योंकि ऐसा इन सब चीजों को करने से अपॉर्चुनिटी और हैप्पीनेस क्रिएट होती है। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाती है अपना इस चीज के अंदर। मैं भी अपने लक को क्रिएट करने की कोशिश करूंगी, इस पर काम करने की कोशिश करूंगी, काम करूंगी इस पर। और आप भी अगर मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी जरूर करना। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।